एहतजाज चल रहा है सर, एक नया एहतजाज शुरू कर रहा है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी सर? सबसे पहले तो दोबारा आपने मिलता जुलता सवाल डॉक्टर साहब से किया है, जो खुद तो बड़े अच्छे और बड़े प्यारे इंसान हैं, लेकिन जो अपनी पार्टी की बिहाफ पे ये वाक़यात कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं हो रहे। पार्टी कोशिश कर रही है ना कि वाक़यात को कशीद पूरे किया पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही अब जीत कैसे गए हैं। अब मुझे समझ है, इनको भी समझ नहीं आ रही। मुझे समझ है, आपको समझ है। दो बातों की वजह से मैं बिल्कुल मुख्तसर करके आपकी बात पे आ जाता हूँ। एक जो मैंने आपको कहा कि हमारी हुकूमत का जो इस वक्त बयानिया है, जो इस वक्त उसकी डायरेक्शन है, उस पर लोगों का ट्रस्ट। दूसरा, इनके बयानिए की नफी, क्योंकि लोग इनको देख चुके हैं ना 4 साल कि 4 सालों में इन्होंने हुकूमत रही को भी ठीक क्या किया, हासिल कर लिया था सर। 8 फरवरी के बाद ही हुआ ना, 8 फरवरी को जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, उन इल्जामात को, ये जो 21 अप्रैल को इलेक्शन हुआ, इन इल्जामात को जो 2018 के इलेक्शन पे थे, उन इल्जामात को सबको इकट्ठा करें, एक कमीशन बनाएं, सबकी तहकीकात करें। कमीशन बनाए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ 1947, ये तो उनका मुतालबा है। नहीं, ये आज बैठे असेंबली में है, इनकी आज भी इजलास हुआ है, इनको लोगों ने बात की है आज, वो कहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इन्होंने ये चोरों के साथ ही बैठे। नहीं मैं आपको देखिए, बात ये है कि ये बयानिया इसको लोगों ने दफन किया है। ये इमरान खान का ये जो बयानिया है ना, सियासत में नफरत, झूठ दर झूठ, तकसीम, इंतशार, डिवाइड, इसको लोगों ने दफन किया। वैसे सर, आपने अपनी सीटें वापस ली हैं, वैसे उससे पहले आपने अपनी ही ली है, कोई शक नहीं है, लेकिन उनका ख्याल ये था ना जनाब कि ये पहली बात तो ये कि जो उन्होंने पहले ड्रामा किया जनाब फॉर्म 45, 47, उसको आगे इसका कोई एक्शन करेंगे। ये कमाल है, वैसे इन्हें पता लग गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन बड़े ही शफाफ तरीके से, और कोई ऐसा वाकया जैसे कहते हैं कि पुरअमन माहौल में इलेक्शन हुआ, मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया किसी तरह का कोई दंगा फसाद, जो मैंने पहले कहा बक्सर लेके भागा हो, इस तरह की बात नहीं। जफरवाल में ये बस जो आप एक वीडियो की या फुटेज की बात कर रहे हैं किसी एक पोलिंग स्टेशन की, मैं तो मजबूरी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो सूरत हाल है इस इलेक्शन की। अब जो आपने बात ना कि एहतजाज और आगे देखें, जो वे फॉरवर्ड है ना चौधरी साहब, वो ये है कि जितनी इस रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी पटिशन्स, इलेक्शन पटिशन्स, एतराज़ात 2024 के इलेक्शन के ऊपर आई है ना, इससे ज्यादा 2018 के इलेक्शन पे आई थी। अभी तक मसला हल नहीं हुआ 2018 नहीं हुआ। सुने, मैं ये बात क्यों की है, उसके बावजूद हम पार्लियामेंट का हिस्सा बने, निज़ाम को आगे चलाया। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, जैसे अभी सऊदी डेलीगेशन आया था, मैंने आज अपनी एक प्रेस टॉक में भी ये बात की है। अब वहाँ पे हेड टेबल के ऊपर बैठे हैं जो हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई उस ब्रादर इस्लामी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा, वो बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं, हमारे वज़ीर दफ़ा बैठे हैं, और उनका पूरा डेलीगेशन बैठा है, और हमारे भी इस तरह पार्लियामेंटेरियंस और सीनियर मिनिस्टर सारे बैठे हैं। अब मुझे ये बात देख के हेड टेबल को मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश पाकिस्तान में सियासी माहौल ये हो कि वहाँ पे हेड टेबल पे लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हो, बिल्कुल सही बात, वो खड़ा हो, तो आपने बुलाया नहीं था, वो कहे कि जनाब ऑनरेबल ब्रदर, वी है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। उमर अयूब साहब को हमारे बुलाया था, छोड़े आप इस बात को, वो ये कहे कि जनाब हमारे इख्तिलाफात हैं प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन उनको सेटल करने के हमारे अपने ग्राउंड्स हैं। आप पाकिस्तान में आए हैं, सरमायाकारी है, मुआहदे हुए हैं, हम इसे वेलकम करते हैं और हम इन पे पैरा देंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर इस पे सुस्ती करेंगे तो हम पैरा, ये स्पिरिट चाहिए पाकिस्तान में। ले रही है, लेकिन उससे ज्यादा स्पिरिट बेहतर है सीटियां को इनवाइट तो किया, आप इनवाइट ही नहीं करते। आज अभी जो ईरानियन सदर आए हैं, मैं अभी वहीं से आ रहा था, अभी हमारा ये 5 बजे उनसे मुलाकात हुई है, स्पीकर साहब की क्या, चांडिया साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ, सेनेटर हमायूं साहब की तरफ आ जाते हैं। अब सेनेटर साहब, मामला तो दुरुस्त करने पड़ेंगे, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। आपने जो बातें की है ना, जो आपने चांडिया साहब से सवाल पूछा है, मैं आपको उस पर बता दूं। देखिए, जब मैं एक मिसाल देता हूँ, जब एक वायर बहुत लाइव होती है ना और करंट दे रही होती है और चार्ज होती है, नॉर्मली उसको ठीक करने का एक तरीका होता है, उसको अर्थ करते हैं। अर्थ मीन्स कि यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, ताकि वो आगे किसी और को ना करे। अच्छा, तो अब ये याद रखिए, अब मैं बताने लगा। अब इस तरह ये है कि एक गवर्नमेंट है जो कि इन दोनों के मुल्क, वो इनकी बैसाखी है और ये उसके ऊपर वो है।
तो उस लिहाज से इनको एक फैसला करना पड़ेगा कि ये क्या बगल में छुरी और मुंह में राम राम करेंगे या नून लीग या actually- पीपल्स पार्टी? दोनों मैं गवर्नमेंट की बात करूं, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो माने ना माने दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या इनको करना है? अब एक बात, अगर ये माने या ना माने, वी ऑल नो कि इमरान खान के ऊपर और बाकी सब लोगों के ऊपर पॉलिटिकल केसेस हैं, सारे पॉलिटिकल केसेस, देयर आर नो प्रूफ्स ऑफ एनीथिंग, पॉलिटिकल केसेस है। मैं ये नहीं कहता हूं केसेस खत्म करो, मैं कहता हूं आपके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जब किसी को बेल मिल रही हो उसके खिलाफ वो MPO 3 वगैरह उसके लिहाज से उनको सर, वो बैठेंगे तो फैसला होगा ना सर। आप चाहते हैं कि अपने तौर पे फैसला कर लें? आप गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट फैसला करे ना, बड़ा भाई गवर्नमेंट का बड़ा होता है ना। कहेंगे तो कहेंगे। हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। मुझे ये जिद के तकाजा मेरा उसूल नहीं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये लोग यूनिलैटरली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ना, इनको जरूरत है। आप एक काम करें कि जितने भी केसेस हैं उन केसेस में खासतौर पे ये जो औरतें हैं उनके ऊपर CRPC 4971 के तहत उन लोगों को बेल दें, एक चीज है। जो बीमार है उनको बेल दें, ठीक है। जो पॉलिटिकल केसेस है उनमें लोगों को बाहर आने दें एंड लेट देम टेक द कोर्स द ड्यू एक्शन, ठीक है। उसके बाद आए कहें कि देखो हमने अपने लिहाज से ये कर लिया, आओ बैठो। आप एक तरफ फिर आप फैसला करेंगे, देखिए ना, बैठे मेरे पास सुने ना, आप मुझे कुछ दिखाओगे कि मैंने ये चाणी किया। साहब के पास जाने में वापस आता हूं। प्लीज, चाणी साहब देखिए, डॉक्टर हमारी साहब ने एक पूरी लिस्ट दी है कि आप ये कर लें, उसके बाद हो सकता है मुज़ाकरात हो जाएं, तो करना तो चाहिए सर, बैठना तो चाहिए इकट्ठे, वैसे इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। नहीं, हम खवातीन पे जो केसेस हुए हैं उनके खिलाफ है, वो नहीं होने चाहिए, उनको रिहा होना चाहिए। लेकिन खुद भी तो शर्म करें, अपने दौर में किस अंदाज से खवातीन को तंग किया है, अपने दौर में अपने सियासी इंतकाम का निशाना खवातीन को कैसे बनाया है। मियां साहब की बेटी खातून नहीं थी,